एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आज हम जीके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले पेट के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया? तो इसमें ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है दारा शिकोह, सी है मीर जुमला, डी है अबुल हसन कुतुबुशाह। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी मीर जुमला। मीर जुमला का पूरा नाम मीर जुमला मोहम्मद सैयद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो हीरे का व्यापार करता था। गोलकुंडा में यह हीरे का व्यापार करता था। गोलकुंडा के शासक को यह पसंद नहीं था, इसी कारण वह बादशाह के शरण में आया। तो इसे शाहजहां ने अपने ही राज्य में वजीर का पद दिया। इससे वह प्रसन्न होकर शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक करने वाला पहला शासक था। राज्याभिषेक के समय इसने आलमगीर की उपाधि धारण की। यह बीबी का मकबरा बनवाया जिसे ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है। नेक्स्ट है दारा शिकोह। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। इसको शाह बुलंद इकबाल शाहजहां द्वारा उपाधि दी गई और लेनपुल इसे लघु अकबर कहा। इसकी प्रमुख रचनाएं सिर अकबर, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और मज्म उल बहरीन। इसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। 2 समुद्रों का मिलन। हिंदू मुस्लिम दर्शन का समन्वय था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ने चहलगानी का दमन किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। यह गुलाम अमीरों की टुकड़ी थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल था 1296 से 1316। इसने सीरी का किला, 1000 खंबा महल, अराई दरवाजा का निर्माण करवाया और बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान रियासत जो संपूर्ण बाजार का व्यवस्थापक था और सहना ए मंडी की स्थापना करवाया। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351। इसने चांदी के स्थान पर तांबे का सिक्का चलाया। इब्न बतूता इसके शासनकाल में 1933 में दिल्ली आया। इसने इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए भितरी अभिलेख, एरड़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, देवनगर अभिलेख। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख। 510 ईस्वी भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख से यह पता सती प्रथा के साक्ष्य का पता चलता है। एरड़ अभिलेख के अनुसार भानुगुप्त के मित्र गोपाल राज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हुई थी, जिसका साक्ष्य एरड़ के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में गृह त्याग की घटना महानिष्क्रमण कहलाई और उनको ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई। ज्ञान प्राप्त के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। इनका फर्स्ट उपदेश था धर्म चक्र प्रवर्तन।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? ऑप्शन ए सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपत्तनम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया। यह गुजरात अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्य लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़ियों की तांबे की मूर्तियाँ और मोहरें मिली। अन्न पीसने की चक्की मिली। ईगल समाधियाँ मिली है। नाव की आकार की 2 मोहरें मिली हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो इसमें आपका सही होगा, उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? ए और बी, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो इसमें आपका सही होगा जवाहरलाल नेहरू से। इनकी रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की और रचनाएं हैं नवजीवन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था तिब्बत का अभियान, बंगाल का विभाजन, प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण का अधिनियम, विक्टोरिया हॉल का निर्माण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 में जनता के सामने यह रखा गया और 20 जुलाई 1905 की इसकी घोषणा हुई। नेक्स्ट है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बुधु भगत एवं सिंधारी मानकी, दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी दिगंबर विश्वास से एवं विष्णु विश्वास। इन्होंने 1859 में 59 और 60 में किया था। यह नील किसान विद्रोह था। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार था। नेक्स्ट है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में, नॉर्वेजियन सागर में। तो इसमें आपका सही होगा उत्तरी सागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, फिनलैंड, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो इसमें आपका सही होगा बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसके 3 सदस्य देश थे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग। इसके संगठन का उद्देश्य था व्यापारियों का सहयोग करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, उडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना लैंड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी गोंडवाना। प्राचीनतम से नवीनतम
नवीनतम प्रबंध श्रेणी का क्रम। तो पहले होगा आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। भारत में अधिकांश कोयला का उत्पादन गोंडवाना क्षेत्र से होता था। नेक्स्ट है माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, चारनोकाइट से, नीस से, बलुआ पत्थर से। तो इसमें आपका सही होगा नीस से। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली के विस्तार को माउंट आबू कहते हैं, जो नीस से निर्मित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ। तो इसमें आपका सही होगा गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद था। गाजियाबाद सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला था। सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद गाजियाबाद था, गौतम बुद्ध नगर था। और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में थी। नेक्स्ट है भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। नेक्स्ट है भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण करता था। नीति आयोग, CSO, NSSO, सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो इसमें आपका सही होगा NSSO। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं? कृषि मूल्य का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तर पर सुनिश्चय, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पर उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस ए है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। तो इसमें है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था 1975, अग्रणी बैंक का 1969, नाबार्ड का 1982, 1955। तो इसमें आपका सही होगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, कृषि विकास। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए वर्तमान पीढ़ी के समय विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे? वह अवधि है 6 सप्ताह, 6 माह, 60 दिन, 1 माह। तो इसमें आपका सही होगा 6 माह। अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में है।
राष्ट्रपति के पास, और राज्यपाल के पास 213 में है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सरकार के प्रति। तो इसमें आपका सही होगा जनता के प्रति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विधि का शासन किस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है? वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक, प्रतिमानित। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, मूल विषयक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना की संशोधित की गई थी? 1975, 1976, 1978, 1979। तो इसमें आपका सही होगा 1976। प्रस्तावना में संशोधन 73वें इसमें आपका सही होगा 1976। नेक्स्ट है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इससे रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इससे बेरी, विटामिन सी का स्कारबिक एसिड, इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के का है फिनोक्लोनोन, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंट। तो इसमें आपका सही होगा दंतवल्क, इनेमल। यह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है यह। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, रेडार। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कटक में, शिमला में, कानपुर में, भोपाल में। तो इसमें आपका सही होगा कानपुर में। कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र, शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र और भोपाल में है राष्ट्रीय तकनीक प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग के वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।